इज़राइल, पैलेस्टीन, जेरूसलम, ऐसी कुछ टर्म्स आपने न्यूज़ में कई बार देखी होंगी। दरअसल जेरूसलम एक ऐसा शहर है जिस पे दोनों ही कंट्रीज़ यानी इज़राइल और पैलेस्टीन अपना हक जताते हैं और उसे अपना मानते हैं। इज़राइल में मेनली ज्यूज़ की ज़्यादा आबादी है। ज्यूज़ के रिलीजन का नाम जुडाइज़म है और ये जेरूसलम को अपनी होली लैंड मानते हैं। दूसरी तरफ पैलेस्टीन में ज़्यादातर पॉपुलेशन अरब्स की है। अरब्स की ज़्यादातर पॉपुलेशन इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है और ये भी जेरूसलम को अपनी होली सिटी मानते हैं। दोस्तों, असली कॉन्फ्लिक्ट जब जियोग्राफिकल लोकेशंस का ही है तो क्यों ना हम इस एरिया के मैप को ही ढंग से समझ लें। तो आइए मैप को देखते हैं। आज के दिन ये येलो रीजन इज़राइल के कंट्रोल में है और जो ये पिंक एरियाज़ हैं ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। इसमें गोलान हाइट्स इज़राइल के कंट्रोल में है जिसको सीरिया भी क्लेम करता है, और ये वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप है जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में है। और ये जेरूसलम बिल्कुल बॉर्डर पर जो छोटी सी सिटी दिख रही है उसे भी दोनों ही इज़राइल और पैलेस्टीन अपनी कैपिटल मानते हैं। हालांकि आज के दिन जेरूसलम सिटी इज़राइल के कंट्रोल में है। दोस्तों, इस इशू को समझने के लिए हमें इस कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बात 1917 की है जब दो रिलीजियस कम्युनिटीज़ यानी ज्यूज़ और अरब्स फिजिकल बाउंड्रीज़ को लेकर एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। 1917 में ब्रिटिशर्स ने इज़राइल के ज्यूज़ को सपोर्ट किया और पैलेस्टीन को ज्यूज़ का नेशनल होम डिक्लेयर कर दिया। ये डिसीजन अरब्स के बिल्कुल अगेंस्ट था, जिसकी वजह से छोटे मोटे वायलेंसेस होने चालू हो गए। ऐसा चलते चलते ईयर आया 1948। ब्रिटेन को जब मामला और बिगड़ता दिखा तो उसने अपनी फोर्सेस को पैलेस्टीन से निकाल लिया और इस इशू से दूर हो गया और कहा कि अगर ज्यूज़ और अरब्स अपना कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना चाहते हैं तो वो यूनाइटेड नेशंस की इस इशू में मदद ले सकते हैं। सिंपल सा ये मतलब है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से ब्रिटेन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और हुआ भी ऐसा ही। यूएन ने पैलेस्टीन के पार्टीशन का प्लान प्रपोज किया और कहा कि पैलेस्टीन को दो हिस्सों में बांटकर ज्यूज़ और अरब्स को एक एक हिस्सा दे देते हैं। इस पार्टीशन को पैलेस्टीन के अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ 1948 में ही ज्यूज़ ने इज़राइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ऐसा करते ही आसपास के अरब स्टेट्स ने इज़राइल यानी ज्यूज़ पर अटैक कर दिया। जब ये वॉर ख़त्म हुआ तब उस समय पैलेस्टीन के लगभग 50% हिस्से इज़राइल ने ऑक्यूपाई कर लिए। इस समय तीन मेजर रीजन्स जो ऑक्यूपाई हुए थे वो थे वेस्ट बैंक और जेरूसलम, जिन्हें जॉर्डन जैसी कंट्री ने ऑक्यूपाई किया था, और गाज़ा स्ट्रिप को इजिप्ट ने ऑक्यूपाई किया था। ऐसी स्थिति में अरब्स ने 1964 में PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका एम था कि किसी भी तरीके से पैलेस्टीन को इज़राइल और बाकी कंट्रीज़ के कंट्रोल से फ्री करवाएंगे, फिर चाहे वॉर की ही ज़रूरत क्यों ना पड़े। हुआ भी ऐसा ही। 1967 में 6 दिन अरब इज़राइल वॉर चला और इस बार इज़राइल ने और भी पावरफुल तरीके से दूसरी कंट्रीज़ से भी पैलेस्टीन की सिटीज़ को छीन लिया। इज़राइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स छीना और जॉर्डन से वेस्ट बैंक को छीना और इजिप्ट से गाज़ा स्ट्रिप छीना। फिर 1975 में यूएन को भी लगा कि पैलेस्टीनियन अरब्स के साथ ज़्यादा ही गलत हुआ है, तो यूएन ने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। 1978 में अमेरिका ने भी इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कराने की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो गया। 1981 में इज़राइल ने पूरी तरह गोलान हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ ने इसे गलत माना। फिर 1987 में पैलेस्टीन में हमास ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। हमास आज के दिन भी एग्जिस्ट करती है, जिसका हेडक्वार्टर गाज़ा में है। हमास एक अरब लेड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम भी पैलेस्टीन को पूरी तरह वापस लेना ही है। और हाल ही में इज़राइल ने जो अभी अटैक किया है वो हमास के पॉलिटिकल चीफ के घर पे अटैक किया है, जो कि गाज़ा स्ट्रिप में है। फिर 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड्स से इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश की गई। इन अकॉर्ड्स में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इज़राइल ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ किया
और वायलेंस ना करने की डील करी। पीएलओ को गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर भी थोड़ा कंट्रोल दिया गया। फिर 2005 में इजराइल थोड़ा शांत हुआ और गाज़ा में जो उसके ज्यूज ऑलरेडी रह रहे थे उन्हें धीरे धीरे निकालना शुरू किया और उन्हें इजराइल में सेटल करना चालू कर दिया। अब आपने ध्यान दिया हो तो पैलेस्टीन में दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो थी पीएलओ और हमास, और दोनों का ही एम पैलेस्टीन को कंप्लीटली फ्री करवाना था। लेकिन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीएलओ ने फताह को रिकॉग्नाइज किया और ये भी पीएलओ इंस्पायर्ड ही ऑर्गेनाइजेशन है। अब जहाँ पावर का मैटर आता है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। पैलेस्टीन में भी 2006 में कुछ ऐसा ही हुआ। 2006 के पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इलेक्शंस में हमास ऑर्गेनाइजेशन जीत गई और उसके पास कैबिनेट को कंट्रोल करने की पावर आ गई। इसके बाद दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में दूरियां बढ़ती ही चली गई। 2007 में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने म्यूचुअली जॉइंट पीएलओ हमास गवर्नमेंट फॉर्म करी, लेकिन ये जॉइंट गवर्नमेंट कुछ ही समय बाद कोलैप्स कर गई। हमास के मिलिटेंट्स ने गाज़ा पे कंट्रोल कर लिया। 2014 में फिर एक बार वेस्ट बैंक में 3 जूइश बच्चों की किडनैपिंग ने बुझी हुई आग को वापस सुलगा दिया। इजराइल ने स्ट्रिक्टली इस इशू के जवाब में पैलेस्टीन के कुछ हमास के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। हमास के मिलिटेंट्स ने भी जवाब में गाज़ा से इजराइल पे रॉकेट से अटैक किया। उसी समय 2014 में फिर एक बार पीएलओ और हमास ने जॉइंट गवर्नमेंट फॉर्म करी, लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की दूरियां अभी भी बरकरार थी। और अभी मई 2021 में पैलेस्टीन में दोबारा इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इलेक्शंस को इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया है और कहा कि हम इलेक्शंस को तब तक पोस्टपोन कर रहे हैं जब तक जेरूसलम में रह रहे अरब्स की वोटिंग में पार्टिसिपेशन फिक्स नहीं हो जाती। अब समझते हैं कि आखिर 2021 में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट क्यों एकदम से फिर बढ़ गया। देखिए, इजराइल ने 1948 और 1967 के वॉर से जेरूसलम सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसके बाद से ही इजराइल जूइश लोगों को जेरूसलम में सेटल करने लगा। लेकिन 1948 में जब इजराइल बना था तब काफ़ी सारे अरब्स यानी पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ को इजराइल से निकाल दिया गया था। तब कुछ अरब्स ईस्ट जेरूसलम के शेख जर्राह रीजन में आके सेटल हो गए और पास ही में अल अक्सा मॉस्क को वो अपनी होली एंड रिलीजियस प्लेस मानने लगे। 1970 में इजराइल ने इन्हीं फैमिलीज़ को रिमूव करने की कोशिश करी थी, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अभी हाल ही में ईस्ट जेरूसलम के सेंट्रल कोर्ट ने 4 पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ को निकालने का ऑर्डर भी दिया और रिसेंटली मई 2021 में इजराइल ने शेख जर्राह और अरब्स के होली अल अक्सा मॉस्क पे भी अटैक किया है। हमास ने भी रिटेलिएशन में इजराइल पे रॉकेट से अटैक किया है और फिर इजराइल ने शेख जर्राह में पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ को इंजर किया और इजराइल ने हमास के चीफ के घर पर भी अटैक किया है जो कि गाज़ा स्ट्रिप में है। यूएसए ने अप्रैल 2021 में पैलेस्टीनियन को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी थी। देखना होगा कि इंटरनेशनली इस इशू को किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है। ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।